कोई भी बजा जाता है। सुनिए जरा क्या कुछ और कहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा दिए गए बयान की मैं निंदा करता हूं। कांग्रेस को राम के सबसे चिढ़ है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य नंदी जोड़ो परियोजना में राजस्थान के सबसे रा और मध्य प्रदेश के सबसे मेल लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा राजस्थान की 40% जनसंख्या को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा एक झूठ का ढोल है, उसे कोई भी बजा जाता है। डोटासरा ऐसे झूठ के ढोल से अपनी बद पिटवा रहे हैं। इन्होंने अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि पिछले कार्यकाल में उनकी अधिवादी मानसिकता की वजह से ही आज कांग्रेस की दुर्दशा हुई। प्रधानमंत्री जी के हस्तक्षेप से दोनों राज्यों को एक जगह बिठाकर समझौता करवाया और अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसका शिलान्यास भी करके गए। अब शिलान्यास के समय तो कोई बात थी नहीं, निश्चित रूप से नामांकन तो होगा ही होगा। तो चाहे राम जल सेतु बने, कोई बुराई नहीं है उसमें, बहुत अच्छी बात है। राम जल सेतु होगा तो कम से कम कार्य ईमानदारी से बहुत तेजी के साथ होगा। अच्छे लोगों को लगाएंगे, परियोजना को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए सीधे कोटा से खबर बता रहे हैं, जहां पति पत्नी के रिश्ते की नींव प्यार और विश्वास पर टिकी होती है, लेकिन जब ये दोनों खत्म हो जाते हैं तो फिर वैसे ही होता है जैसा कोटा में हुआ। जहां एक पति ने इंतकाम लेने के लिए अपनी पत्नी के फर्जीवाड़े का खुलासा करते हुए उसे नौकरी से निलंबित करवा दिया। न्यूज 18 राजस्थान ने आरोपी पत्नी से भी उसका पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। पत्नी के सिर चढ़कर बोली कामयाबी, इंतकाम पर उतरा दिल जला पति। पति की शिकायत पर सपना सस्पेंड। धोखा प्रेमिका से मिले या फिर पत्नी से, चंद लोग ही ऐसे होते हैं जो बदले की भावना नहीं रखते। लेकिन कोटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना दर्द बयां करने वाले इस पति के साथ ऐसा नहीं है। पत्नी के धोखे से खफा मनीष मीणा ने शिकायतें करके सपना को सस्पेंड करवा दिया, लेकिन पति मनीष के दिल की टीस अभी खत्म नहीं हुई। वो चाहता है कि धोखेबाज पत्नी को बर्खास्त किया जाए। ये मामला भी विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा इस पीड़ित पति की फरियाद सुनिए। राजेंद्र एच.एस. मीणा के खिलाफ तो इन पे एक्शन लिया जाए और जो मैंने सबूत दे रखा है तो इनको जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए। यदि ये प्रूफ भी हो गया, सब कुछ प्रूफ होने के बावजूद भी इसको सस्पेंड करने का, जैसे राघवेंद्र जी ने मेरे को बताया था कि सपना की और इनकी जांच पूरी हो चुकी है, उसके बावजूद भी रेलवे ने इनको अभी तक ड्यूटी पे ले रखा है। दरअसल पीड़ित मनीष मीणा अपनी पत्नी पर मुख्य रूप से 2 आरोप लगा रहे हैं। उनका पहला आरोप है कि पत्नी ने डमी कैंडिडेट बिठाकर रेलवे में नौकरी हासिल की। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन दर्द उस वक्त बढ़ गया जब पत्नी ने नौकरी हासिल करते ही पति मनीष मीणा को छोड़ दिया। मनीष का आरोप है कि पत्नी सपना की नौकरी के लिए उसने जमीन पर 15 लाख रुपए का कर्ज लिया, लेकिन अब पत्नी उसके साथ रहने को तैयार नहीं है। पत्नी के धोखे से तिलमिलाया पति इंतकाम की राह पर है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वो पूरी कहानी बता रहा है कि कैसे सपना ने साल 2013 में आरआरबी बोर्ड अजमेर से निकली भर्ती में ऑनलाइन आवेदन किया। आवेदन करते वक्त कैसे फोटो, साइन और फिंगर मिक्सिंग की, और साल 2023 में आयोजित परीक्षा में सपना मीणा ने कैसे रेलवे में कर्मचारी अपने रिश्तेदार के साथ मिलकर 15 लाख रुपए में दूसरी लड़की को डमी कैंडिडेट बिठाकर परीक्षा वेरिफिकेशन और मेडिकल करवाया। वर्तमान में आरोपी पत्नी सपना मीणा कोटा डीआरएम कार्यालय में तैनात है। लड़की नाम लक्ष्मी मीणा है, चंदूपुरा की रहने वाली है। वो उसको अभी तक बुलाया नहीं है रेलवे वालों, ना तो रेलवे वालों ने बुलाया, ना भीमगंज मंडी थाने वाले जो पुलिस वाले हैं, ना ही इन्होंने बुलाया था। इनको किसी ने भी नहीं बुलाया। और मेरे से पूछते हैं कि मतलब जितना मैं जानता था उतना तो मैंने बता दिया, उसके बावजूद मेरे से पूछते हैं वो कहाँ पे मिलेगी, उससे बात कैसे होगी। और ये राजेंद्र को 2 बार भीमगंज मंडी थाने वाले लेके भी आए थे थाने पे,
लेकिन लाते हैं और फिर वापस छोड़ देते हैं। पति की शिकायत के बाद आरोपी पत्नी को सस्पेंड किया गया है, लेकिन इन सब के बीच सवाल पीड़ित पति पर भी उठ रहे हैं। अगर पत्नी डमी कैंडिडेट के सहारे नौकरी हासिल कर रही थी तो उसने 15 लाख रुपए की घूस क्यों दी? अगर पत्नी फर्जी तरीके से नौकरी हासिल करने की दोषी है तो वो भी घूस देने का आरोपी होगा। तीसरा, अगर पत्नी उसे छोड़कर नहीं जाती तो क्या उसका फर्जी तरीके से नौकरी हासिल करना ठीक था? कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए हिमांशु मित्तल की रिपोर्ट।